हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा अबाउट ईसीजी इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, आज की हमारी क्लासेस का मेजर एम जो है वो ये है कि आप इमरजेंसी केसेस में आप विद इन मिनट्स आप अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ईसीजी में सबसे पहले चीज आपको देखनी होगी वो देखनी होगी पी वेव। जो आप देखोगे ईसीजी में जो पी वेव होती है आपको वहां फोकस करना होगा। क्या वो हमें दिखाई दे रही है बट अब नॉर्मल है या absent है। ठीक है, प्रेजेंट है बट अब नॉर्मल है या absent है। सबसे पहले देखेंगे जो पी वेव है हमारे ईसीजी में हमें दिखाई दे रही है प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 2 चीज हमें इसके बाद देखनी है, जो हमें पी वेव दिखाई दे रही है वो हमारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रिलेशन में है, रिलेटेड में है कि नहीं है, या आगे पीछे तो नहीं है। ठीक है, हमें लगता है कि वो उसके रिलेशन में ही है। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखना होगा पीआर इंटरवल कैसा है। ठीक है, पीआर इंटरवल नॉर्मल होगा तो हमारा ईसीजी नॉर्मल है। यदि हमें लगेगा पीआर इंटरवल लॉन्ग है तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ईसीजी में पी वेव दिखाई दे रही है एंड इट इज रिलेटेड विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बट पीआर इंटरवल हमारा लॉन्ग आ जाता है तो हमारा क्या होगा, एवी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो पी वेव है वो क्यूआरएस के रिलेशन में अब नॉर्मल है। मतलब यहां पर है तो यहां पर मतलब आपका ज्यादा गैप है या कम गैप है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें देखना है कि ये समटाइम्स नहीं है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब समटाइम होता है यहाँ पर आपका रिलेशन में आया, फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल, फिर दोबारा नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर अब नॉर्मल। मतलब समटाइम्स हमें ईसीजी में ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहां पर आ जाएगा आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ए ब्लॉक। यदि हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल भी पी वेव का रिलेशन क्यूआरएस के साथ नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, अब नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड। जो पी वेव हमारी दिखाई तो दे रही है लेकिन पी वेव कैसी है आपकी, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो हमें चेक करना है कि उस पेशेंट का हार्ट बीट 300 मिनट तक बीट कर रहा है तो वो आपकी जो जो सिनेरियो होगा वो एवी फ्लैटर का होगा। ठीक है, और हमें देखना है कि जो अब सेकंड केस क्या आता है आपका, इन्वर्टेड क्यूआरएस। इसका मतलब है पी वेव हमारी अब नॉर्मल है प्लस साथ साथ में जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी आपका इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो वहां पर आ जाएगी आपकी जंक्शनल रिदम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंक्शनल रिदम क्या होती है, जब हमारी पी वेव अब नॉर्मल है प्लस साथ में इन्वर्टेड क्यूआरएस है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे उसको, जंक्शनल रिदम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो पी वेव हमारी एब्सेंट है, हमारी ईसीजी में पी वेव है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, हमें इसके बाद देखना होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सो हमें यहाँ पर अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है, वाइड है, या वो भी हमारा एब्सेंट है। नैरो होगा तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, रेगुलर नैरो है या इरेगुलर नैरो है। रेगुलर नैरो होगा तो यहाँ पर आर्टेरियल जंक्शन रिदम आ जाएगी, ये इरेगुलर होगा तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वाइड होगा, वाइड में दो सिनेरियो आएंगे। यदि आपको वाइड रेगुलर दिखाई दे रहा है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, और हमें वाइड में इरेगुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो इरेगुलर में दिखाई दे रहा है तो एब्रेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन होगा। ठीक है, और हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो एसिस्टोलिक हो जाएगा। मीन्स हमें इस तरह की एक लाइन हमें दिखाई देगी एसिस्टोल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस कहां पे करना होगा, पी वेव में फोकस करना होगा। वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है या अबनॉर्मल है। जब प्रेजेंट होगी तो हमें देखना होगा कि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रिलेशन में ठीक ठाक से है कि नहीं है। आप इस तरह से आप कंप्लीट जो मतलब इमरजेंसीज होती हैं आप वहां पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपना बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल
हमारी ईसीजी इंटरप्रिटेशन की फर्स्ट क्लास है। इसकी टोटल मैं 5 क्लासेस दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इमरजेंसी केसेस में आप ईसीजी को विद इन 1 मिनट आप अपनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बना सकते हो देखकर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपके जो भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।